नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि विशालगढ़ किले में दरगाह पर जानवरों की कुर्बानी की अर्जी, हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को बकरीद त्योहार के अलावा महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ किले में स्थित दरगाह पर आयोजित उर्स के मौके पर पशुओं की बलि कुर्बानी देने को अनुमति दे दी। किला एक संरक्षित स्मारक है, जिसका हवाला देते हुए अधिकारियों ने परिसर में जानवरों और पक्षियों की बलि देने पर रोक लगा दी थी। पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक ने महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम का हवाला देते हुए किले में पशु बलि पर रोक लगा दी थी, लेकिन न्यास ने दलील दी कि बलि एक पुरानी प्रथा है जो किले से 1.4 किलोमीटर दूर निजी भूमि पर दी जाती है और मांस को तीर्थयात्रियों और आसपास के ग्रामीणों में वितरित किया जाता है। बारिश से किसान बेहाल, मदद नियमों में बदलाव पर गरमाई सियासत। महाराष्ट्र में असमय हुई मूसलाधार बारिश के कारण किसानों की हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है, जिसके बाद सरकार ने नुकसान भरपाई के नियमों में बदलाव करते हुए सहायता को 3 हेक्टेयर भूमि से घटाकर 2 हेक्टेयर तक सीमित कर दिया है। इस पर एक प्रभावित व्यक्ति ने कहा, 3 हेक्टेयर की ही किसानों को जो मदद घोषित की है वो मिलनी चाहिए, नहीं तो किसान पूरा कर्जे में डूब जाएगा। राज्य के ग्रामीण, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में चलेंगे इलेक्ट्रिक एसटी। राज्य के सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाने, ईंधन की लागत कम करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य परिवहन एसटी निगम में इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जा रही है। ईवी ट्रांस प्राइवेट लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए एक नया संशोधित कार्यक्रम घोषित किया है। इस कार्यक्रम के अनुसार अगले 2 वर्षों में एसटी बेड़े में 5000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। इस प्रकार ग्रामीण, शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों को इलेक्ट्रिक एसटी बसों से जोड़ा जाएगा। आतंकी साकिब नाचन के खिलाफ एटीएस की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस ने सोमवार को ठाणे के पड़घा और बोरीवली में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। एटीएस ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) के पूर्व पदाधिकारी के घर पर भी छापेमार की, जिसे साल 2003 से 4 में मुंबई में ट्रेनों और बसों में हुए बम धमाकों के लिए गिरफ्तार किया गया था। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) पूर्व पदाधिकारी साकिब नाचन के घर पर एटीएस की टीम छापेमारी कर रही है। अधिकारी ने कहा कि हमने कुछ लोगों की पहचान की है और उसी के आधार पर छापेमारी की जा रही है। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पड़घा में कोई गड़बड़ तो नहीं है। राज ठाकरे ने फडणवीस सरकार को चिट्ठी लिखकर दी चेतावनी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर मराठी भाषा वाला दांव चला है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई को अनिवार्य किया गया तो उनकी पार्टी आंदोलन करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पत्र शेयर करते हुए कहा, पिछले 2 महीनों से सरकार पहली कक्षा से हिंदी भाषा पढ़ाने को लेकर महाराष्ट्र में बहुत हंगामा मचा रही है। शुरू में यह घोषणा की गई थी कि पहली कक्षा से छात्रों को 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी और हिंदी भाषा तीसरी अनिवार्य भाषा होगी, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने आवाज उठाई और जिसके कारण जनभावना पैदा हुई। वह जनभावना इतनी प्रबल थी कि सरकार ने घोषणा की कि तीसरी भाषा के लिए हिंदी भाषा को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा। मुंबई में मस्जिदों की सुरक्षा और लाउडस्पीकर को लेकर सम्मेलन। कांग्रेस ने किया समर्थन। मुंबई में मस्जिदों की सुरक्षा और लाउडस्पीकर को लेकर मुस्लिम समुदाय के उलेमा और जिम्मेदारों का सम्मेलन मंगलवार को साकीनाका में हुआ। इसमें कांग्रेस विधायक असलम शेख, अमीन पटेल, सांसद वर्षा गायकवाड़ भी शामिल हुई। मस्जिदों में लाउडस्पीकर की परेशानी को लेकर मुस्लिम समुदाय को मुंबई कांग्रेस का समर्थन मिला। मौके पर तमाम उलेमा और नेताओं ने लोगों से बातचीत की। कांग्रेस नेता और विधायक असलम शेख ने कहा, महानगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं और कुछ लोग विवाद कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर हमने तय किया कि पुलिस कमिश्नर से मिलना चाहिए। हमने कानून के तहत काम किया। मुस्लिम कानून के खिलाफ काम नहीं करता। महाराष्ट्र में इस साल कोरोना से 14 मौतें, एक दिन में 86 एक्टिव केस मिले। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस फिर जानलेवा हो रहा है। मंगलवार 3 जून को राज्य में कोविड-19 से जुड़ी 2 और मौतें दर्ज की गई हैं। इसी के साथ जनवरी 2025 से महाराष्ट्र में मौतों का आंकड़ा 14 हो गया है। हाल ही में चंद्रपुर और मिराज में मौतें हुई हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मृतकों में से एक को क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ साथ कार्डियक अतालता की हिस्ट्री थी। अब तक दर्ज की गई 14 मौतों में से ज्यादातर लोग सहरुग्णता वाले थे। ज्यादातर सक्रिय मामलों में संक्रमण की गंभीरता हल्की रही है।
मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से नवी मुंबई एयरपोर्ट के बीच चलेगी वाटर टैक्सी। मुंबई में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार गेटवे ऑफ इंडिया के पास रेडियो जेटी और नवी मुंबई एयरपोर्ट के बीच जल टैक्सी सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। नई सेवा से दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 40 मिनट रह जाने की उम्मीद है। गेटवे ऑफ इंडिया रेडियो क्लब जेटी से नवी मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच वाटर टैक्सी चलाने की योजना है। राज्य के बंदरगाह और मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे ने निर्देश दिया कि इसके लिए विभाग पूरी प्लानिंग बनाए और जरूरत के हिसाब से जेटी बनाने के प्रस्ताव पेश करे। उन्होंने मंत्रालय में वाटर टैक्सी शुरू करने को लेकर आयोजित बैठक में यह बताया। अजित पवार ने लड़की बहन योजना के लिए शिवराज को दिया धन्यवाद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र में भी अपनी छाप छोड़ी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस बात की तस्दीक की। पुणे में आयोजित भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन में अजित पवार ने कहा कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से प्रेरित महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना ने नवंबर 2024 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के महायुति गठबंधन को ऐतिहासिक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए डेयरी विकास विभाग के स्वामित्व वाली कुर्ला डेयरी की 8.5 हेक्टेयर जमीन को धारावी पुनर्विकास परियोजना स्लम पुनर्वास प्राधिकरण DRP SRA को हस्तांतरित करने के समझौते में संशोधन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। ये जमीन 14 जून 2024 के सरकारी झापन के तहत धारावी पुनर्विकास परियोजना को आवंटित की गई थी, लेकिन अब इसमें मुंबई उपनगरीय जिलाधिकारी द्वारा तैयार मसौदे में कुछ बदलाव किए गए हैं। इन संशोधनों का उद्देश्य परियोजना में तेजी लाना और धारावी के निवासियों के पुनर्वास को सुचारू बनाना है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने तुर्की से रोबोटिक लाइफ बॉय खरीदने की अपनी योजना को रद्द कर दिया है। BMSE की इस योजना का लोगों ने बड़े स्तर पर विरोध किया था, क्योंकि तुर्की ने भारत पीएकी के बीच तनाव के दौरान पाकिस्तान का समर्थन किया था और उसने भारत पर हमले के लिए ड्रोन भी उपलब्ध कराए थे। रिपोर्ट के अनुसार BMC के आयुक्त इस योजना को रद्द करने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, हम जल्द ही रोबोटिक वाटर रेस्क्यू डिवाइस के लिए एक नया टेंडर आमंत्रित करेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी महाराष्ट्र के कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।